आज हम लोग करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कल या परसों के न्यूज़पेपर से हैं। और आप लोग बिना देखे इसको राइट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके सामने एक फ़ोटो दिख रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि फ़ोटो देख के आप जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप बता पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये फीमेल हैं, बहुत कम एज की हैं और इनका संबंध किस देश से है, क्यों चर्चा में थी, इसी को लेके प्रश्न है। कहना है अक्टूबर 2022 में, अभी तक हम लोग सितंबर के क्वेश्चन देखे थे, अभी अक्टूबर में आ गए हैं। तो अक्टूबर 2022 में WTA का फुल फॉर्म एक बार एग्ज़ाम में पूछा था। आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WTA, जिसको हिंदी में कहते हैं महिला टेनिस संघ का खिताब जीतने वाली किस देश की खिलाड़ी हैं। ये जो प्लेयर हैं इन्होंने WTA का अवार्ड जीता है और ये टेनिस खेलती हैं। कह रहे हैं कि ये जो हैं इनका संबंध किस देश से है। ए कह रहा है मिस्र, बी कह रहा है कनाडा, सी कह रहा है सिंगापुर या डी कह रहा है श्रीलंका। कोई एक देश है जहाँ से इनका संबंध है। तो आप मुझे राइट आंसर बताइएगा कि इनका संबंध किस देश से है। चलिए उम्मीद करें कि अभी तक आप इसका राइट आंसर दे चुके होंगे। तो इनका संबंध श्रीलंका डी से नहीं है, इनका संबंध सिंगापुर से नहीं है, इनका संबंध कनाडा से नहीं है, इनका संबंध मिस्र से है। मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बढ़िया देश है। और मिस्र की खास बात यह है कि यहाँ पे जो कपास होता है, कॉटन होता है, वर्ल्ड में सबसे लंबे रेशे वाली कपास यहाँ पाई जाती है। और यहाँ के कपड़े, कॉटन के कपड़े विश्व में, या कपास के साथ साथ यहाँ के कॉटन के कपड़े भी विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो ये जो WTA यानी महिला टेनिस संघ का खिताब जीतने वाली जो महिला हैं, इनका नाम आप मुझे अब बता दीजिएगा। चलिए देश तो मैंने बता दिया, मिस्र की हैं, आप मुझे नाम बताइएगा क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में नाम पूछेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इनके बारे में संक्षिप्त में बताते हैं। इनकी फ़ोटो थी, इनका नाम है मायार शेरिफ, यहाँ पे लिखते हैं हम मायार शेरिफ उनका नाम है। इनका संबंध है मिस्र से। क्या खेलती हैं ये, टेनिस खेलती हैं। चर्चा में क्यों थी, महिला टेनिस संघ यानी WTA का खिताब ये जीती हैं। अब ये तो हो गया जीतने की बाजी। अब ये देखते हैं कि इन्होंने हराया किसको है। तो हारने वाली जो हैं यो यूनान की हैं। यूनान की मारिया सकारी को इन्होंने हराया है। मारिया सकारी को इन्होंने हराया है। किन्होंने हराया है, मायार शेरिफ ने हराया है। मायार शेरिफ का संबंध किस देश से है, मिस्र से है। मिस्र कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में युविका, जो फोटो में दिख रही हैं इनका नाम है युविका, ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इनका संबंध किस जनपद से है। देखिए उत्तर प्रदेश के जनपदों का नाम लिखा है। डी कह रहा है आजमगढ़, सी कह रहा है गाजियाबाद, बी कह रहा है बागपत और ए कह रहा है मुरादाबाद। ये फ़ोटो में जो दिख रही हैं कॉमनवेल्थ 2022 में इन्होंने गोल्ड जीता है। किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए आजमगढ़ नहीं होगा, आजमगढ़ में कोई इतना अभी खेलने वाला नहीं पैदा हुआ है, अभी टाइम लगेगा आजमगढ़ में। गाज़ियाबाद नहीं होगा, मुरादाबाद नहीं होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, बागपत। बागपत की युविका ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में, याद रखिएगा एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। और पुरुष वर्ग में आपको बताएं, पुरुष वर्ग में जो है पंजाब के विजय वीर, उनका नाम है विजय वीर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो महिला वर्ग में इनका नाम क्या है, अभी आप देखे हैं क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल में बागपत की युविका थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत चर्चा में थे, जिसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी कानपुर में रुकना पड़ा था। तो चलिए, कानपुर में ट्रैक्टर पलटने के कारण दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसकी जाँच कराने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। ये ट्रैक्टर जो अभी कल पलटा है जिसमें 24-25 लोग इकट्ठे एक्सपायर कर गए हैं, जिसकी वजह से मोटर वाहन जो है चर्चा में बना हुआ है कि क्या ऐसा सवारी को ट्रैक्टर पे या ट्रक पे लेके जाया जा सकता है। इतना ज़्यादा सवारी को उन्होंने ट्रैक्टर पे लेके गए थे और अचानक दुर्घटना घट गई। तो इस दुर्घटना की जांच करने के लिए एक समिति बनी है। इसमें से 4 नाम दिया है। ए कह रहा लक्ष्मीकांत मिश्रा, बी कह रहा शशि मोहन मिश्रा, सी कह रहा दिलीप मिश्रा और 4 कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं को हम बाहर कर देते हैं। चलिए दिलीप जी को बाहर कर देते हैं, बी को बाहर कर देते हैं,
लक्ष्मीकांत मिश्रा जो है परिवहन आयुक्त हैं। इन्हीं के अंडर में एक समिति बनाई गई है और ये समिति जांच करेगी उन कारणों की जिसके कारण कानपुर में ट्रैक्टर और टाली पलटने से लगभग 26 लोगों की कल की डेट में एक्सपायर किए हैं। तो ये परिवहन आयुक्त हैं और इनका नाम है लक्ष्मीकांत मिश्रा। अब कितनी सदस्यीय ये समिति है ये आप मुझे बताइएगा। और ये उसके अध्यक्ष हैं, लक्ष्मीकांत मिश्रा जो हैं उस समिति के चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए यहाँ पे अगर आप ठीक से देखेंगे तो उत्तर आपका यहीं पे लिखा हुआ है। वर्ष 1988, 1989, 1990, 2000। तो चलिए ये जो है वर्ष 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया। और इसमें क्या करेंगे जिससे आपको जुर्माना और दंड का प्रावधान नहीं होगा, और क्या करेंगे मतलब क्या ऐसा कर देंगे जिससे आपको जुर्माना और दंड भी भरना पड़ सकता है। तो 2000 नहीं है, 90 नहीं है, 89 नहीं है, 1988 में इसको बनाया गया था। और आपको बताएं ये जो ट्रैक्टर और टाली की दुर्घटना हुई है इसके पीछे लक्ष्मीकांत मिश्रा अब क्या करेंगी, ये जो 1988 का है इस पे विचार करेंगे कि ये मोटर अधिनियम जो 1988 में लागू हुआ है, इस मोटर अधिनियम में जो सवारी को ढोने के लिए जो साधन यूज़ किया जाता है वो इस एक्ट में शामिल है कि नहीं। इसी वजह से ये चर्चा में है, तो ये चर्चा में रहेगा। और हो सकता है वो करंट्स में आपके कानपुर के ट्रैक्टर टाली की घटना को ना पूछते हुए या तो लक्ष्मीकांत मिश्रा समिति पूछ देगी या तो केंद्रीय मोटर यान अधिनियम पूछ देगा। तो आपको लगेगा ये इतना पुराना क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पुराना नहीं है, दुर्घटना होने की वजह से ये जो है केंद्रीय मोटर यान चर्चा में है, इस वजह से ये प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व के किस देश में फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने से अधिक संख्या में लोगों की जान गई? लगभग आज का पेपर आप देखे होंगे तो हर पेपर पे जान गई, कोई एक्सपायर किया, कहीं पे कुछ हुआ। तो ये एक आज ही के न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा स्टेडियम था? फुटबॉल का स्टेडियम था। वहाँ पे जो है एक पक्ष जीता और दूसरा पक्ष हारा। तो जो हारने वाला पक्ष है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसी चक्कर में भगदड़ हो गई। और भगदड़ होने के बाद वो कौन से देश की घटना घटी ये पूछ रहा है। ए कह रहा है इंडोनेशिया, बी कह रहा है म्यांमार, सी कह रहा है थाईलैंड, डी कह रहा है श्रीलंका। तो चलिए अभी तक आप राइट आंसर दे चुके होंगे। तो श्रीलंका को हम बाहर कर देते हैं, थाईलैंड को बाहर कर देते हैं, म्यांमार को बाहर कर देते हैं। इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या हुआ था, थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इस पर। इंडोनेशिया में कल की डेट में हुआ ये था कि 2 टीम खेल रही थी फुटबॉल आपस में। तो वो जो फुटबॉल एक टीम थी अरेमा FC, याद रखिएगा, एक टीम थी अरेमा FC, ये जीतने वाली टीम थी। और दूसरी थी परसेबाया सुरबाया, ये टीम हार गई थी। तो जीतने वाली टीम तो जीत के खुमार में थी, हारने वाली टीम के लोगों को तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से हारने वाली टीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उस जो है स्टेडियम में भगदड़ मच गई। और ये जो है लगभग 100 से ज़्यादा लोग स्टेडियम में एक्सपायर कर गए। 125 तो पेपर में दिया था, तो पेपर में 125 से अधिक लोगों की जान दिखा रहा है, यानी इससे ज़्यादा लोग एक्सपायर किए हैं। तो रीज़न इसका क्या था, कोई हार स्वीकार नहीं करना चाहता है और उसके चक्कर में 125 से ज़्यादा लोग एक्सपायर कर गए। तो स्टेडियम था कहाँ का, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में कहाँ का था, तो आपको बताया इंडोनेशिया में, पूर्वी इंडोनेशिया में एक जगह है, जावा में एक जगह है जिसका नाम है मलंग में स्टेडियम है। कौन सा, फुटबॉल का स्टेडियम है। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति इंडोनेशिया के हैं जोको विडोडो, याद रखिएगा। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। ये पूछ सकता है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है। फीफा क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है, फुटबॉल खिलाती है। उनका नाम है जियानी इफेटिनो जो है फीफा के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद करेंगे कि आप 5 के 5 राइट करेंगे। और फिर हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।